ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अनंताय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद अनंत सूत्र यानी 14 गांठ का धागा बांधा जाता है। इस धागे में विशेष शक्ति होती है, यह रक्षा सूत्र होता है। इस धागे की विशेष महत्व है और इस धागे को धारण करने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। सबसे पहले सुबह उठें, स्नान करें, उसके बाद में भगवान विष्णु को स्नान कराएं। एक थाली में पूजा का सामान रखें, उसी में कच्चे सूत का 14 गांठ वाला धागा रखें। उस धागे को भगवान के सामने रख दें। हल्दी का केसर का उस पर टीका लगाएं। साइड में कलश की स्थापना करें और हाथ में पुष्प लेकर के भगवान के सामने इस पौराणिक कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। काफ़ी समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंता और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुशीला। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम था सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से माँ का साया उठ गया और जैसे सुशीला का जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के पश्चात सुशीला की जो माता थी, दीक्षा थी, उसका देहांत हो गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी। उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम करकसा था। यानी जैसे ही सुशीला थोड़ी बड़ी हुई, उसकी माता जो दीक्षा थी उसका देहांत हो गया। अब ब्राह्मण परेशान हुए। उन्हें सुशीला के लालन पालन की चिंता सताने लगी। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया जिसका नाम करकसा था। वह अपने स्वभाव की तरह ही कर्कश स्वभाव की थी। वह कभी पूजा पाठ नहीं करती, हमेशा ही कर्कश स्वर में बोला करती थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफ़ी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। कौंडिन्य ऋषि जो बड़े तपस्वी थे, उससे सुशीला का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे थे और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे थे। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका लालन पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई में बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफ़ी हद तक सही भी था, बहुत प्रयास किया था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ इंसान में अहंकार आ जाए वहाँ उसका पतन शुरू हो जाता है। अगले वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर, उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी। कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा, हे सुशीले, ये तुम्हारे हाथ में किस चीज़ का धागा है? सुशीला ने खुशी खुशी बताया, अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन सही हुए हैं। इस पर कौंडिन्य को खुद को अपमानित महसूस करने लगे। उसकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही थी। उन्होंने उस धागे को उतारवा कर फेंकवा दिया। कौंडिन्य ऋषि ने जब पूछा कि तुम्हारी हाथ में यह धागा किस चीज़ का है, तो सुशीला बड़े ही नम्र स्वभाव से बोली कि हे स्वामी, यह अनंत भगवान का धागा है। जब से मैंने यह व्रत प्रारंभ किया तभी से हमारे दिन फिरने लगे। कहते हैं कि अहंकारी पुरुष की बुद्धि भ्रमित हो जाती है।
कौंडन्य ऋषि को इसमें अपना अपमान जाना कि मेहनत मैंने की है और श्रेय ये अनंत भगवान को दे रही है। उन्होंने उसके हाथ में से वह धागा तोड़ करके फेंक दिया। वह धागा रक्षा सूत्र तोड़ करके फेंक दिया। अपनी पूजा को उसने इस प्रकार से देखा तो सुशीला को विशेष दुख हुआ। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। और जैसे ही उन्होंने अनंत भगवान का वह धागा फेंका, कुछ समय व्यतीत हुए थे, कुछ ही समय में कौंडन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। देखते ही देखते कौंडन्य ऋषि से माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई। वह एक एक दाने के लिए तरसने लगे। वह जंगल में जाकर के रहने लगे, भटकने लगे, दुख भोगने लगे। तब एक दिन विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके लिए एक व्रत बताया और उनके किए का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि हे कौंडन्य, तुमने जो अपराध किया है उसके लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना करो। जो तुमने 14 गांठ का धागा फेंका है वह अनंत भगवान का धागा था, वह 14 लोगों का प्रतिनिधित्व था। तुमने अनंत भगवान का अपमान किया है, जिस कारण तुमको यह अपमान सहना पड़ा। हे कौंडन्य, अब तुम्हें 14 वर्ष तक अनंत भगवान की पूजा करनी होगी। जो तुमने अपराध किया है उसका दंड तुम्हें यह भोगना होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें पश्चाताप करना होगा। लगातार 14 वर्ष तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडन्य व सुशीला को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से इस कथा को श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अनंत भगवान की कृपा से जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस दिन इस कथा का श्रवण करने से जो मन में कामना हो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा को श्रवण करने के बाद में फिर अनंत भगवान के नाम का वह धागा हाथ में धारण करना चाहिए। उसके बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इसके करने से आपका धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस दिन आप भगवान की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता को आटे का पेड़ा खिला करके आएँ, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान अनंत को पीला भोजन अर्पण करना चाहिए, पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत साल का बड़ा व्रत होता है। ऐसे व्रत को जो सुहागिन महिलाएं करती हैं उनका सुहाग अटल होता है। जो जिस कामना से, जिस इच्छा से यह व्रत करती हैं उनकी वही इच्छा पूरी हो जाती है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी मनोरथ